नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हम सोच रहे थे कि कोर्ट अब एक सख्त रूप दिखाएगा और वो कहेगा कि जिस प्रकार से शरियाई हुकूमत और उसके आदेशों पर चल करके इस्लामिक लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हुए उनको अंजाम देते हुए जिस प्रकार से हिंदुओं का वो कत्ल कर रहे हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए। कोई बड़ा ऐसा संदेश आएगा उनकी तरफ से। हमें लग रहा था, आशा थी, उम्मीद थी कि जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद में एक आउटरीच है, लोगों में इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ, उनकी शिक्षाओं के खिलाफ जिस प्रकार का रोष है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ससम्माननीय सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई ना कोई आदेश पारित करेगा और कहेगा कि इस प्रकार की घटनाएं जहां पर भी हों उसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से निपटाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नाम पर धब्बे के समान और कोलोजियम तरीके से आने वाले ऐसे नकारा लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं जो सारा का सारा ठीकरा केवल और केवल एक समाज, एक लड़की के ऊपर थोपने में लगे हुए हैं। नाम से हिंदू हैं, हिंदू नामधारी हैं, लेकिन कार्य सारे के सारे शरियाई हुकूमत वाले हैं। देश के अंदर एक पैरेलल कानून चल रहा है जिसको शरियाई हुकूमत, शरियाई कानून कहते हैं और जो कि कुरान और हदीसों के आधार पर है। वो कुरान और हदीस जिनका इतिहास तकरीबन 100 करोड़ लोगों के खून से रंगा हुआ है, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कभी के समय में मोहनदास करमचंद गाजी ने किया था। गाजी ने क्या काम किया था कि जिस समय पर स्वामी श्रद्धानंद जी और महाशय राजपाल जी, चमुपति जी, ये सारे के सारे किसी अन्य रेगिस्तानी मजहबी व्यक्ति के द्वारा हमारे देवी देवताओं, हमारी आस्थाओं पर जो कटाक्ष कर रहे थे, वो लोग लगातार हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करती हुई पुस्तकें लिख रहे थे और उसका जवाब जैसे ही दिया गया वैसे ही उनकी हत्याएं कर दी गई। मोहनदास करमचंद गाजी ने श्रद्धानंद जी के हत्यारे को अपना भाई बता दिया था। वही कार्य आज सुप्रीम कोर्टे के ये लोग कर रहे हैं। ये मियां लॉर्ड्स वही कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी की सारी गलती नुपुर शर्मा की है। इन जिहादियों के हाथ में हथियार उठाने के लिए मजबूर उसी ने किया है। क्या ये मियां लॉर्ड जानता है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो उनकी किताबों में लिखा हुआ है? क्या ये मियां लॉर्ड ये बात जानता है कि नुपुर शर्मा के सामने उसकी आस्था के ऊपर किस प्रकार से कुठाराघात किया गया था? क्या ये मियां लॉर्ड या सुप्रीम कोर्टा इस बात के लिए सामने आएगा कि जिस प्रकार से मुसलमानों ने लाइव टीवी में बैठ करके हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार हमले किए हैं, उनका उपहास उड़ाया है? यही नहीं, शरफुद्दीन ने तो कह भी दिया कि तो मनुष्य का लिंग है। यही नहीं, आपने देखा होगा कि जो टीएमसी की एक नेतानी थी उसने तो शिवलिंग के ऊपर कंडोम चढ़ा दिया। क्या यही आउटरीच या फिर इसी प्रकार की हत्याएं अगर हिंदू कर रहे होते उन लोगों की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है इस बात को कि मुसलमानों ने क्योंकि इस तरीके से शिवलिंग को प्रदर्शित किया, इस प्रकार से उसको मनुष्य का लिंग बताया, इस प्रकार से भाभा का जो अनुसंधान केंद्र है उसको भी शिवलिंग बता दिया, किस प्रकार से रोड पर जो पिलर्स लगते हैं छोटे छोटे उनको शिवलिंग बता दिया, किस प्रकार से 70 साल से लगातार श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी और अपनी आस्थाओं को कुठाराघात वो भी झेलना पड़ा, गालियां झेलनी पड़ी। उसके बाद यदि हिंदू हथियार उठा करके 2-4 को निपटा देता तो क्या उस टाइम पर कहता सुप्रीम कोर्ट? अगर आज हिंदू सहिष्णु है, सहिष्णुता के साथ में अपने घर में बैठा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है, अपने लोगों के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करके इकट्ठा करके उनकी सहायता कर रहा है, तो आज सुप्रीम कोर्ट हमें ही गाली देगा? जिस समय पर ओवैसी बंधु कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, जिस समय पर ओवैसी कह रहा था कि रामचंद्र जी का जो जन्म है वो ही डिस्प्यूटेड है, उनकी माओ के विषय में, सीता मैया के विषय में गलत बातें कही गई, जिस प्रकार से भाग्य लक्ष्मी के विषय में बात कही गई, उसके सारे स्पीच तो अभी भी हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट और ये मियां लॉर्ड कभी ओवैसी बंधुओं के खिलाफ ये बात कहेंगे कि उन्होंने यह बात कही, इस वजह से पूरे देश के अंदर माहौल खराब हुआ है और टीवी पर बैठ करके उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या मियां लॉर्ड को यह बात नहीं पता है कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली थी? क्या मियां लॉर्ड को इस बात का नहीं पता है कि 56 के 56 देश नुपुर शर्मा और भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अरे भाई तू कौन सा लॉलीपॉप चूस के आया है कि तुझे अब भी अपने गुलामी का प्रमाण देने की आवश्यकता है कि अब भी यह बात बोल रहा है कि उसको माफी मांगनी चाहिए?
जो जिहादियों ने गला काट दिया है, जिन जिहादियों ने इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, एक भी शब्द क्या इस मियां लाड ने या पूरे के पूरे कोठे ने बोला है? उस लॉलीपॉप को भाई तू रात दिन चूस, हमें क्या, लेकिन देश के ऊपर शरियाई हुकूमत थोपने का प्रयास मत कर। यह हिंदू है जो फिर भी इतनी नृशंस हत्या हुई, और किसके नाम पर हुई? किसके नाम पर हुई? अपने मोमो के नाम पर हुई, अपने कैप्टन मोमो के नाम पर हुई, प्रॉफिट के नाम पर हुई है। साफ कहा है, स्पष्ट कहा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इसका मजहब से, हमारे इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। क्या हिंदू अगर सहिष्णुता है और वो एक शांति प्रिय रैली देश के अंदर निकाल रहा है, किसी की हत्या नहीं कर रहा, किसी मासूम को नहीं मार रहा है, तो क्या उसके बावजूद भी यह नहीं कहा जाना चाहिए था कि हिंदू समाज भी सराहनीय कार्य कर रहा है कि उसने अपना रोष प्रकट किया, लेकिन न्याय के ऊपर, कानून के ऊपर उसने अपना भरोसा जताया है? अरे मियां लाडो, अगर कल हिंदुओं ने हाथ में कानून लिया तो उसके बाद में कोई हिंदू खड़ा होकर यह भी कह सकता है कि इन सब के पीछे ये मियां लाड हैं, जिन्होंने न्याय तो नहीं किया, कंडेम्न भी नहीं किया उस हत्या को, और ना उन जिहादियों के ऊपर एक शब्द कहा। हम कहां तक न्याय की गुहार लगाएं? अब न्याय हम करेंगे, कानून को हाथ में हम लेंगे। क्या वो कह सकते हैं इस बात को? अरे लगातार देश के अंदर इस्लामिक जिहाद बढ़ता जा रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप नुपुर शर्मा को, अरे जिस समय पर महाशय राजपाल जी की हत्या हुई, चमुपति जी की हत्या हुई, स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई, और इस प्रकार से न जाने कितने आर्य समाजियों की हत्या हुई, उसके पीछे भी नुपुर शर्मा का हाथ था। जिस समय पर ये दोनों जिहादियों में से एक पाकिस्तान के अंदर 2013 में जाकर के ट्रेनिंग ले रहा था, उसके पीछे भी नुपुर शर्मा का हाथ था। ये जितने बम धमाके होते हैं उनके पीछे भी नुपुर शर्मा का हाथ था। या नुपुर शर्मा के बोलने से पहले जितनी हत्याएं हुई थी, चाहे उसमें ध्रुव त्यागी हो, चाहे उसमें अंकित सक्सेना हो, और चाहे उसमें रिंकू हो, चाहे उसमें किशन भरवाड़ हो, चाहे इतने सारे गौ रक्षक हो या हिंदूवादी नेता लोग हों, उनके पीछे भी नुपुर शर्मा का हाथ था। या फिर उस जिहादी किताब का हाथ था जिसमें की शिक्षाएं दी जाती हैं कि हमारे ऊपर एक भी शब्द यदि कोई बोलेगा तो उसको हम हत्या कर देंगे। ये क्या पढ़ करके बैठे हैं भाई कोठों में? इन मियाओं को यह नहीं पता है कि देश के अंदर चल क्या रहा है, पूरे विश्व के अंदर चल क्या रहा है। इनको कुछ भान है, ज्ञान है? मुझे नहीं पता है कि क्या पढ़ करके बैठते हैं। अरे जब उनकी आयतों में, जब उनकी हदीसों में, मैंने कई बार बता दिया यार, पढ़ तो ले। अरे इतना फैक्ट के आधार पर चलने वाले लोग, इतने प्रैक्टिकल लोग इस तरीके की बेवकूफाना बातें करेंगे, इस बात की तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा उसमें गलत क्या था? अगर वो गलत था तो ओवैसी बंधुओं को फांसी क्यों नहीं दी गई? अगर उनको फांसी नहीं दी गई तो उससे पूर्व में जितने भी आतंकवादी, अरे वो क्या था नाम उसका, करीम टुंडा, कहां है वही वो? इतने सारे आतंकवादी, ये अभी एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था लक्ष्मीनगर के रमेश नगर एरिया में, जो कि वहां रेकी करता था और ताबीज वाबीज देता था, पैसे इकट्ठे करता था। उसके पास में काफी सारा हथियार मिला और उसके पास में आरडीएक्स भी मिला था। गाजीपुर की फूल मंडी या सब्जी मंडी से बहुत सारा आरडीएक्स मिला था, कुछ लोग पकड़े गए। टांगा तुमने फांसी पे उसको? कितना वक्त गुजर चुका है? तुमने कहा एक बार भी कि उन्होंने तो आरडीएक्स सीधे सीधे मिला? तुमने कहा एक बार भी डायरेक्ट फांसी दो इनको? इतने सारे कांड आए दिन हो रहे हैं, इतनी हत्याएं आए दिन हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, लेकिन कोठों में बैठे हुए लोग फिर भी, आई थिंक, वो जो खतने वाली लॉलीपॉप होती है, चूसने में लगातार लगे हुए हैं। भाई उसका एहसान उतारो तुम, हम पर मत थोपो ये शरिया कानून। ऑलरेडी 56 देशों में, जिसमें से कि 2 में हट गया है। अभी अभी दो देशों की खबर आई थी, वो लोग तो छोड़ रहे हैं। जितने सारे प्रगतिशील इस्लामिक देश है वो तो इन सब चीजों को छोड़ रहे हैं, और तुम यहां पर शरिया हुकूमत लाना चाहते हो। इनके मुंह से एक बार भी ये बात निकली कि आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होने वाले संगठनों के ऊपर बैन लगना चाहिए? इनके मुंह से एक बार भी ये बात निकली कि जिस प्रकार से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार कह रहा है कि हर जिले में हम अपनी शरियाई कोर्ट बनाएंगे, पैरेलल कोर्ट बनेगी, तो तुमने एक बार भी कहा कि हम उसके खिलाफ जाएंगे? कल अगर नुपुर शर्मा को कुछ भी होता है तो इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी ये जस्टिस, जिसका जो भी कुछ नाम होगा, इनके ऊपर जाएगी, इन कोठों के ऊपर जाएगी, और उन लोगों के ऊपर जाएगी जो चुप बैठे हुए, आराम से बैठे हुए अभी भी।
कल अगर हिंदू हथियार उठाता है तो मैं कह रहा हूं और हिंदू इस बात को कहेंगे कि यह हथियार उठाने के पीछे, कानून को अपने हाथ में लेने के पीछे इन कोठों का हाथ है, जिन्होंने एक बार भी हथियारों को कंडेम नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा कि फास्ट ट्रैक में कोर्ट में इस केस को ले जाया जाएगा। अरे हत्या को आप जस्टिफाई कर रहे हो, उससे शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? हत्या को जस्टिफाई करोगे कि उसने कुछ बोल दिया जी। पढ़ा है कभी? एक छोटा बच्चा तुमसे ज्यादा जानता है कि उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। अरे छोड़ो उस बात को भी, उनके मौलाना जाकिर नाइक, सऊदी अरब का एक मौलाना, पाकिस्तान के मौलाना, सब मान चुके हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही है, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो हिंदूवादी पार्टी से, इसलिए उसके पीछे ज्यादा पड़ा जा रहा है। तुम हत्या को जस्टिफाई करोगे एक स्टेटस लगाने से? भारत में हिंदू अब स्टेटस नहीं लगा सकता, अपनी डीपी नहीं लगा सकता, कोर्टों से पूछकर लगाना पड़ेगा। अगर किसी ने लगा ली, वो किसी को, वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर सकते हैं, वो टाइगर मेमन को सपोर्ट कर सकते हैं, वो बुरहान वानी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो अफजल गुरु को सपोर्ट कर सकते हैं, इवन वो ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट कर सकते हैं। वो सारे के सारे जितने इन्वेडर्स थे, तैमूर से लेकर के, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, सबको सपोर्ट कर सकते हैं, सबके ऊपर नाम रख सकते हैं। तुम लोग उनके नाम पर रोड और बिल्डिंग्स बना सकते हो, उनके नाम पर योजनाएं भी बना दो ना, वो भी बना सकते हो, सब काम कर सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति डीपी नहीं लगा सकता है नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा की डीपी लगा दी तो नुपुर शर्मा उसमें गुनहगार है, इस वजह से उसको जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसलिए गुनहगार कौन हुई? नुपुर शर्मा। माफी मांगे कौन? नुपुर शर्मा। और ये जिहादी लोग क्या करेंगे? उनकी किताब क्या करेगी? मुझे बताओ यार कि ये पढ़ के क्या बैठते हैं, क्या खा के बैठते हैं ये लोग? कहां है इनकी अकल? बताया जाए। धन्यवाद।